जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में रामनवमी के मौके पर कई सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो कि कहीं से कहीं तक भी प्रिय नहीं थी, मतलब किसी को अच्छा नहीं लगा उनको देखकर। ऐसे में जो ये भारत का एक आंतरिक मामला था, इसको भारत अपने लेवल पर सुलझाने की कोशिश भी कर रहा था, चाहे बंगाल की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, गुजरात की बात हो। लेकिन ऐसे में जब बिहार से भी खबरें निकल कर आना शुरू हुई, तब थोड़ी बहुत लोगों को ज़्यादा समस्या होना शुरू हो गई। लेकिन इन सबके बीच में ओआईसी, मतलब कि जो ऑयल कॉरपोरेशन है, जिसमें कि सभी की सब इस्लामिक कंट्रीज़ एक संगठन के रूप में काम करती हैं, इस संगठन का इस मुद्दे के ऊपर जब बयान निकल कर सामने आया, तब एक बड़े पैमाने पर लगा कि नहीं, यहाँ पर तो कुछ और ही पिक्चर चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पे जाकर उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ओआईसी एक वैश्विक लेवल का संगठन है, जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ को मिलाकर बनाया हुआ संगठन है। इस संगठन का काम है एक दूसरी, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका उत्थान के लिए काम करना। लेकिन हालिया कुछ समय में ओआईसी ने जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे हों, या फिर ये रामनवमी वाला मुद्दा हो, या फिर नुपुर शर्मा वाला मामला हो, इन सभी मामलों में जिस तरीके से ओआईसी की बयानबाजी हुई है, वो साफ तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में लगातार दखलंदाजी दे रहा है। अभी तक तो भारत की तरफ से उसको एक बार भी कठोर जवाब दिया नहीं गया था, लेकिन इस बार भारत की तरफ से उसको कठोर जवाब दिया गया है। दरअसल भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन, मतलब कि ओआईसी के रामनवमी पर किए गए राज्यों में जो हिंसा हुई उसको लेकर दिए गए बयान पर सख्त प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि ये उनकी सांप्रदायिक और भारत विरोधी सोच को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ओआईसी सेक्रेटेरिएट का बयान उनके कम्युनल माइंडसेट और भारत विरोधी एजेंडे को दिखाता है। दरअसल ओआईसी ने रामनवमी में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा को मुस्लिमों पर संगठित हमला बताया था। ओआईसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम भारत के संबंध में आज ओआईसी सचिवालय की ओर से जारी किए गए बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता को और भारत विरोधी एजेंडे का एक सिंपल और स्ट्रेट एग्जाम्पल। दरअसल ओआईसी ने रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, मतलब कि इस्लाम के प्रति पूर्वाग्रह का उदाहरण बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग करी। संगठन ने साथ में मुस्लिमों के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। ओआईसी ने कहा था कि ओआईसी जनरल सेक्रेटेरिएट रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर चिंता में है। मुस्लिम समुदाय को भारत के कई राज्यों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान टारगेट बनाया गया। बिहार शरीफ में 31 मार्च को मदरसा को जला दिया गया। ओआईसी ने भारतीय अधिकारियों से इस तरह के कृत्यों के उकसाने वाले और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले और मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा के अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। बिहार के नालंदा और रोहतास जिले में रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आने के बाद से तनाव है। हिंसा के बाद दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या ओआईसी को दिल्ली में हुए दंगे दिखाई नहीं दिए थे, या ओआईसी को पिछले साल खरगोन में जो हुआ था वो दिखाई नहीं दिया था, वो भी रामनवमी का ही मौका था। बात क्या होता है कि ये जो आपका सिलेक्टिव आउटरीच है, ये ऐसे ही समय पर निकलकर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने आ जाता है, और उसके बाद आप चाहकर भी किसी के सामने कोई चीज़ छुपा नहीं पाते। और यही एक बड़ा कारण है कि आज की डेट में वाकई में इसीलिए वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप ये नहीं देखते कि सामने वाला गलती क्या कर रहा है। भारत में रहकर यदि किसी को ये कह दिया जाए कि भैया उस इलाके में तुमको नहीं जाना है, तो ये अपने आप में शर्म की बात है कि आप किसी इलाके में जाने के लिए भारत के ही किसी नागरिक को मना कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? या तो आपको वहाँ पर रह रहे नागरिकों पर भरोसा नहीं है, फिर आपको पता है पहले से ही कि यहाँ पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही सही। ओआईसी जिस तरीके से लगातार, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि ओआईसी जिस तरह से लगातार भारत के आंतरिक मामलों के ऊपर कमेंटबाजी कर रहा है, मैंने कभी भारत को नहीं देखा कि कुवैत को लेकर उसने कुछ कहा हो, सऊदी को लेकर उसने कुछ कहा हो, सीरिया को लेकर उसने कुछ कहा हो। भारत को मैंने कभी भी ऐसा कुछ बोलते हुए नहीं देखा, जबकि इनमें से कई सारे देशों की आज की हालत क्या है ये हम जानते हैं। सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अकड़ है कि कम नहीं हो रही। खैर, आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।